दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम की, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती साक्षात्कार की, आरओ एआरओ न्यू वैकेंसी की और एपीएस भर्ती की। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को शुरू में ही लाइक कर दिया करें। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर साक्षात्कार की। कल से साक्षात्कार होना है, ऐसी सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 5 सितंबर की नोटिस में दिया था, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार 25 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक होंगे तथा 28 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर तक होंगे। और साक्षात्कार पत्र साक्षात्कार की तारीख से 10 दिन पूर्व आयोग की वेबसाइट पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 10 दिन तो कब का हो गए हैं और कल से साक्षात्कार होना, ऐसी जानकारी दी गई थी, लेकिन अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। ये घोर लापरवाही है, मतलब छात्रों के साथ में एक प्रकार का सबसे बड़ा मजाक है ये। ऐसा ही इसने पहले भी किया है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा आदि को लेकर की, और ना तो अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुए और ना ही ये भी बताया गया आयोग की तरफ से कि आपका साक्षात्कार कल नहीं होगा। ऐसा ना हो कि कल पूरे विद्यार्थी कल आ ही जाएं। तो मैं आपको बता दूं कि जो साक्षात्कार हैं वो नहीं होंगे, अब तो बिल्कुल सवाल ही नहीं होने का। तो हालांकि आज कुछ छात्र गए हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी, और इसी बात के खंडन को लेकर के कि इसका जो है खंडन करे शिक्षा सेवा चयन आयोग और नई तारीखों का ऐलान करे। जो जहाँ तक जानकारी निकल करके आ रही है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इन विद्यार्थियों के साक्षात्कार फिर से शिक्षा सेवा चयन आयोग शुरू कर सकता है। और बताया जा रहा है कि नोटिस स्थगन की इसलिए जारी नहीं हुई, वही जिस तरीके से पिछली बार हुआ था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ये चाहता है कि इसके साथ में नई तारीखें भी क्लियर कर दी जाए पोस्टपोन के साथ में, नहीं तो अचानक से अपरिहार्य कारण नोटिस जारी होगी और फिर से हंगामा शुरू हो जाएगा। लेकिन ये गलत बात है, किसी को दुविधा में डालना और उनका समय बर्बाद करना, पैसा बर्बाद करना, मानसिक शोषण करना, ये सबसे बड़ी गंदी बात है। अगली जो सूचना है वो है टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के। अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी की लगातार परीक्षाएं स्थगित होती रहीं, उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का साक्षात्कार भी स्थगित हो गया। भले ये बोले ना बोले, स्थगित हो गया है। और कल इसी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार की जो तारीखों से संबंधित चीज़ें क्लियर करने के लिए जो चेयरमैन है वो लखनऊ भी गई थी, लखनऊ से आ भी गई हैं, और अभी थोड़ी देर शाम तक जानकारी मिल जाएगी कि एग्जैक्ट कि कब से आप लोगों के साक्षात्कार होंगे और आगे का क्या कार्यक्रम है। तो अब यही चीज़ों को देख करके जो लगातार परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं, साक्षात्कार स्थगित हो रहे हैं, तो टीजीटी पीजीटी को लेकर के भी विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं कि क्या टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी समय पर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अब तो जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षा ना करवा ले तब तक 100% कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये एग्जाम के एक दिन पहले तक नहीं कुछ कह सकते, जैसे कल से साक्षात्कार होने थे आज तक भी नहीं कह सकते थे क्योंकि नोटिस ही जारी नहीं करता। तो फिलहाल अभी तो यही जानकारी मिल रही है कि परीक्षा केंद्रों की जो सूची है वो मांगी जा रही है और निर्देश दिए जा रहे हैं परीक्षा कराने को लेकर के। फिर से 20 सितंबर को एक नया पत्र जारी हुआ, ये देख सकते हैं। इसके पहले भी एक पत्र इसी तरीके से जारी हुआ था, ये सभी जिलों में भेजा गया है। ये देख सकते हैं, डीआईवस आजमगढ़ जिला विद्यालय निरीक्षक समस्त प्रधानाचार्य राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालय जनपद आजमगढ़। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अनुपालन में जो डीआईवस है उसने सभी प्रधानाचार्यों को ये पत्र लिखा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा 15 और 16 अक्टूबर 2025 को निर्धारित प्रवक्ता की लिखित परीक्षा और दिनांक 18 और 19 दिसंबर 2025 को निर्धारित प्रशिक्षित स्नातक की लिखित परीक्षा यानी टीजीटी दिनांक 29 और 30 जनवरी 2026 को निर्धारित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी की लिखित परीक्षा के दृष्टिगत कोई अन्य परीक्षा या प्रतियोगितात्मक परीक्षा का आयोजन न किए जाने एवं उक्त दिवसों में विद्यालय संस्था के छात्रों के लिए शैक्षणिक अवकाश घोषित किए जाने के संबंध में। तो जैसे एक पत्र वायरल हुआ था शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से, उसी तरीके से ये एक नया पत्र जारी किया गया है। और इस हिसाब से लग रहा है कि अभी तक टीजीटी और पीजीटी और यूपीटीटी परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं, और जो आपके बस में आप लोग वो करिए, आप लोग अपनी तैयारी करिए पीजीटी की भी और टीजीटी की भी। अगली जो सूचना है वो है आरओ एआरओ न्यू वैकेंसी को लेकर की।
तो ARO न्यू वैकेंसी, देखिए टीजीटी पीजीटी के बारे में ना, अगर चेयरमैन को नहीं हटाया गया या परीक्षा नियंत्रक को नहीं हटाया गया या सचिव का ट्रांसफर नहीं हुआ तो आपकी पीजीटी की जो परीक्षा वो समय पर हो जाएगी 15-16 को। और ARO की नई वैकेंसी की बात करें तो एक अच्छी गुड न्यूज़ मिली है कि लगभग 126 पदों के लिए जो प्रमोशन की फाइल सीएम के पास गई थी उस पर मोहर लग गई है। प्रमोशन की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है और हर महीने भी कुछ प्रमोशन होंगे, लगभग 5 प्रमोशन हर महीने होंगे सचिवालय की। इसके अलावा भी आरओ के सचिवालय के अलावा भी अनेक विभागों से अधियाचन जाता है, जैसे लोक सेवा आयोग में भी आरओ होते हैं, राजस्व विभाग में भी आरओ होते हैं। वहाँ से भी अगर कुछ और पद आ जाएंगे तो आपकी नई भर्ती अगले साल देखने को मिल जाएगी जल्दी। पहले जैसा कि लग रहा था कि नहीं ये अब अगस्त के बाद में ही होगा, लेकिन वो फाइल वाली वो प्रमोशन वाली जो बात है वो अब क्लियर हो गई है। इसलिए आपकी जो भर्ती है आरओ की वो जल्दी आ सकती है, यानी कि नए साल के शुरुआत में फरवरी या मार्च में। थोड़ा सा अपना आयोग का भी मैटर है, आयोग कब इसका विज्ञापन जारी करता है। पदों की संख्या अगर सचिवालय के पद 126 और ऐसे 200 के आसपास अगर हो जाएंगे 2-4 महीनों में तो 250 के आसपास हो सकती है आरओ और एआरओ दोनों को मिला करके। तो बड़ी भर्ती नहीं होगी लेकिन एक छोटी भर्ती ही होगी और आपको अगली भर्ती जो है देखने को मिल सकती है अगले साल। अगली सूचना है एपीएस। तो एपीएस के बारे में मैंने कल भी जानकारी दी थी, कुछ विद्यार्थी आज गए भी थे लोक सेवा आयोग, तो यही जानकारी मिली है कि एपीएस में ज़्यादातर जो छात्र हैं वो टाइपिंग में फेल हैं और नोटिफिकेशन के बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पिछली बार की भर्ती से सबक लेते हुए अब नियमावली में कोई बदलाव नहीं करना चाहता है। कोई भी त्रुटि में अब एक्स्ट्रा छूट देने की तैयारी नहीं है, इसलिए अब ज़्यादातर जो पद है वो अग्रनीत किए जा रहे हैं। और ये भी जानकारी मिली है कि पिछली भर्ती में शायद ही कोई लड़का पास हुआ हो, बहुत ही कम लड़के पास हुए हैं और इसलिए ज़्यादातर पद हैं उन पदों को अब अग्रनीत किया जाएगा। कुछ और नए पद बुलाए जाएंगे। नए पद और पुराने पद इस भर्ती के जो फंसी हुई है दोनों पदों को जोड़ करके नया विज्ञापन आप लोगों को लोक सेवा आयोग से देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछली बार सीबीआई में बड़ा विवाद हो गया था, हिंदी आशुलेखन में 5% छूट देना था, 8% छूट वालों को भी पास कर दिया गया था। क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी बताया जा रहा है कि फेल हो रहे थे, ये आयोग का कहना है, छात्रों का कहना है कि धांधली की वजह से ऐसा किया गया था। तो ये एक बैड न्यूज़ है, बहुत दुखद खबर है। इसी तरीके की एक और न्यूज़ है, आज वो वायरल हो रही है, आप लोग इसके बारे में बताइए। एक राजस्थान की एक भर्ती थी स्कूल लेक्चरर की, 325 पद थे और केवल 6 बच्चे ही पास हो पाए। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मिनिमम कट ऑफ होता है ना, पीसीएस एलटी ग्रेड जितनी भर्तियां आती हैं कि कम से कम अगर आपका 40 और 45%, यानी जनरल ओबीसी के लिए 45, एससी एसटी के लिए 40% अगर नंबर नहीं है तो फिर आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, चाहे सीट खाली चली जाए। उसी तरीके से राजस्थान में भी इस भर्ती को लेकर के ये नियम पहली बार लगाया गया और ये कहा गया कि चूंकि ये शिक्षक की भर्ती है इसलिए कम से कम 40% नंबर तो होना ही चाहिए। और हुआ ये कि सब के सब जो फेल हो गए, लगभग 94%, यहाँ पर लिखा केवल 6 पास हुए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की 40% न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स के नए नियम का असर भर्ती परीक्षाओं में दिखने लगा है। स्कूल व्याख्याता भर्ती में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के रिजल्ट में 225 पदों पर सभी कैटेगरी में से केवल 6 अभ्यर्थी ही पास हुए। इस भर्ती में 219 पद खाली रह गए हैं। एग्जाम 45,674 अभ्यर्थियों ने दिया था। 45,000 विद्यार्थी संख्या तो काफ़ी थी। संभवतः इतिहास में पहली बार किसी भर्ती में विज्ञापित पदों में से केवल 2% विद्यार्थी ही मिल सके हैं और उधर भर्ती में 386 अभ्यर्थियों को 10% से अधिक सवालों में 5 विकल्पों में से कोई विकल्प नहीं भरने पर आयोग घोषित कर दिया गया। न्यूनतम अंक का नियम नहीं था, पहले लिखा हुआ है। लिखा है कि आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती परीक्षा में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स का कोई नियम नहीं था। कई बार 0 अंक और माइनस अंकों पर भी कई कैटेगरी में अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता रहा है जिनके 0 नंबर है। तो मैं एक बात कहूँगा कि ये जो नियम है वो ज़रूरी है, ये नियम लागू रहना चाहिए। और जो कुछ ऐसे पद हैं जैसे शिक्षकों के पद हैं या डॉक्टरों के पद हैं या अभियंताओं के पद हैं, इन पदों पर ये नियम अवश्य होना चाहिए। अब आप लोग खुद सोचिए कि अगर किसी के 0 अंक है और वो शिक्षक बन जा रहा है, कई बार लिखा है ऐसा भी हुआ है कि माइनस पर विद्यार्थी के अंक आए हैं वो भी शिक्षक बन गया है,
तो जब उसको अपने विषय का 100% नहीं आता है, माइनस वो नंबर ला रहा, तो वो क्या बच्चों को पढ़ाएगा? ऐसा डॉक्टर वो क्या चिकित्सा करेगा? तो मुझे तो लगता है कि ये नियम सही है, ये सभी जगह ये चीज़ें होनी चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।